वेलकम फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि माइस्क्ल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। कि कोई भी माइस्क्ल की क्वेरी है उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हमारी जो एग्जीक्यूट हो तो कैसे फास्ट एग्जीक्यूशन उसका होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो पहला पॉइंट इसका है कि हमें जो अपनी क्वेरी के अंदर स्टार जो सेलेक्ट स्टार हम यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह पे हमें जो फैच कॉलम करनी है उनको हमें उनका नाम लिखना होगा, जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। इस तरह से हमें अपनी क्वेरी में कॉलम्स का नाम देना होगा और स्टार को अवॉइड करना होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो पूरी टेबल को स्कैन करता है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग क्वेरी की स्लो हो जाती है। और अगर हम कॉलम का नेम देते हैं तो वो उतनी ही कॉलम को स्कैन करके हमें डेटा देता है, उससे हमारा जो आउटपुट होता है वो फास्ट होता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि जब भी हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड फैच करना होता है तो उसके लिए हमें अपनी क्वेरी में लिमिट 1 लगाना चाहिए। अगर हम लिमिट 1 यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो यूनिक रिकॉर्ड 1 ही आएगा। मतलब कि अगर हमें टेबल के अंदर क्या होगा, पूरी टेबल का डेटा स्कैन नहीं होगा। अगर हमें कहीं भी उसको पहला रिकॉर्ड मिलता है तो वो वहीं से ही रिज़ल्ट हमें दे देगा। और अगर हम लिमिट 1 नहीं करते हैं तो अगर उसे एक रिकॉर्ड मिल भी गया है क्वेरी के अंदर तो वो सर्च करेगा और सर्च करने के बाद भी वो हमें 1 ही रिकॉर्ड देगा। तो इस तरह से हम लिमिट 1 यूज़ करना चाहिए अगर हम सिंगल रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो। और लिमिट जो है हमारा ये मिन मैक्स काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं उनकी भी प्रोसेसिंग के लिए हमारा हेल्प करता है, वो भी फास्ट होता है। तो लिमिट का यूज़ लिमिट 1 जैसे कि हमारा क्या है, मिनिमम मैक्सिमम और काउंट हमें निकालना है, ये हमें एक ही रो देगा। मान लो हमें 100 एम्प्लॉय में किस मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, 100 एम्प्लॉय में से किसकी मैक्सिमम सैलरी है, तो एक रिकॉर्ड देगा उनमें से। और तो उसके लिए भी हमें लिमिट 1 हम यूज़ करेंगे के साथ, तो प्रोसेसिंग हमारी सही रहेगी क्वेरी की। पॉइंट थर्ड है हमारा कि हमें जो नोट जहाँ भी हम यूज़ करते हैं उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए इक्वल ऑपरेटर से, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर के साथ जो हमारा क्वेरी के टेबल के किसी कॉलम पे इंडेक्सिंग लगा है उसका यूज़ अच्छे से हो सकता है, जबकि नोट में के साथ उसका यूज़ अच्छे से नहीं होता है और इंडेक्सिंग का वेस्टेज वहाँ पे होता है। तो हमें रिप्लेस करना चाहिए वहाँ पे जो नोट है वो इक्वल ऑपरेटर से। जो हमारी क्वेरी काफ़ी लार्ज हो जाती है वो काफ़ी लार्ज क्वेरी को अगर हम कर सकते हैं तो स्मॉल क्वेरी में डिवाइड कर लें, तो उससे हमारी प्रोसेसिंग जो है स्मॉल क्वेरी की अच्छी होती है। और ये सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के लिए नहीं है, हमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट हर तरह की क्वेरी अगर हमारी कोई लार्ज क्वेरी है तो उनको स्मॉल में डिवाइड कर लेना चाहिए। हमें जो है अपने डेटा टाइप्स का नाम एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स रखना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो नेम है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का नेम है और हम नेम के लिए वैरकैट 255 लेंथ रखते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको वैरकैट लेंथ को घटा के 50 कर दें, मतलब एम्प्लॉय का नेम 50 से ज़्यादा नहीं होगा, 50 कर दें वैरकैट, तो इस तरह के जो स्मॉल लेंथ के जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं हम जो करते हैं उसके लिए हमारी क्वेरी की प्रोसेसिंग अच्छी होती है। तो हमें डेटा टाइप को भी बड़ी केयरफुली चूज़ करना चाहिए कि हमें कितनी लेंथ रखनी है, कौन सा रखना है, इंटीजर के लिए कौन सा होना चाहिए, टिनी इंट होना चाहिए, लॉन्ग इंट होना चाहिए। तो ये सब बहुत केयरफुली हमें यूज़ करने चाहिए। माइस्क्ल के अंदर हमें क्वेरी कैशिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है हमारी सेम क्वेरी को हम अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट ना करके हमें सेम क्वेरी का रिजल्ट बार बार हमें प्रोवाइड कर दे। और वो हमें कैसे करता है कि माइस्क्ल के जो कैशिंग होता है वो केस और स्पेस सेंसिटिव होता है। जो केस होता है वो हमारा सेव करके रखता है और उस पर अगर रिपीट क्वेरी आती है तो वो हमें रिजल्ट दे देता है, बार बार क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें माइस्क्ल क्वेरी कैशिंग भी यूज़ करना चाहिए। अब जो हमारी क्वेरी
हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके वेयर क्लोज में जो कॉलम्स हम यूज़ कर रहे हैं उन पे जहाँ तक हो सके हमें इंडेक्सिंग लगानी चाहिए। इंडेक्सिंग यूज़ करने से हमारी प्रोसेसिंग क्वेरी की अच्छी होगी, तो हमें इंडेक्सिंग वेयर क्लोज की कॉलम पे इंडेक्सिंग लगानी चाहिए। और जो अगर हमारी क्वेरी में जॉइंस लगे हुए हैं तो जॉइंस के साथ जो जो कॉलम है हम उस पर भी इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, वो भी यूज़फुल होगा। पॉइंट नंबर 9 है हमारा कि अगर हम कहीं यूनिक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हमें यूनिक ऑल यूज़ करना चाहिए। यूनिक ऑल अगर हमें रिपीटेड डेटा नहीं चाहिए, मतलब अगर हमें डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए तो इस केस में हम यूनिक को यूनिक ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिक में यूनियन को हम यूनिक ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि यूनियन में डुप्लीकेट हटाने के लिए डिस्टिंक्ट ऑपरेशन लगता है जिसकी प्रोसेसिंग हमारी क्वेरी को स्लो करती है। अगर हम डुप्लीकेट हमें सेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें यूनियन को यूनियन ऑल में कन्वर्ट करना चाहिए। 10th हमारा यहाँ पे 10th पॉइंट है, टेबल ऑर्डर डज नॉट मैटर व्हेन इनर जॉइन क्लॉज। अगर हमने इनर जॉइन क्लॉज अपनी टेबल्स में अपनी क्वेरी में यूज़ किया है तो टेबल का कुछ भी ऑर्डर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे हमें चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 11 है, इफ़ कॉलम यूज इन ऑर्डर बाय क्लॉज आर इंडेक्स्ड द हेल्प विद परफॉर्मेंस। अगर हमने ऑर्डर बाय में कोई कॉलम यूज़ किया है तो उसको भी अगर हम इंडेक्स लगा दें इंडेक्सिंग, तो वो भी हमारा परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगा और क्वेरी फास्ट रन होगी। तो ऑर्डर बाय में भी अगर कोई कॉलम है तो उसमें भी हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। अगर हम क्वेरी से लिमिटेड डेटा फैच कर रहे हैं, मतलब पेजिनेशन की तरफ, जैसे कि हमने एक साथ किसी कॉलम से 10,000 रिकॉर्ड 10,000 रिकॉर्ड हम फैच कर रहे हैं, ठीक। अगर हम 10,000 रिकॉर्ड ना फैच करके उसको हज़ार रिकॉर्ड करके हम उससे फैच करें तो उसकी जो माइस्क्ल में प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी, और जब हम उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें मेमोरी एग्जॉस्टेड की एरर भी नहीं आएगी। मेमोरी एग्जॉस्टेड की एरर के लिए हमें सर्वर पे या अपनी एप्लीकेशन में मेमोरी की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पेजिनेशन लॉजिक के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और मेमोरी एग्जॉस्टेड एरर को से बचने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं लिमिट को। अब हमारा 13 पॉइंट है कि माइस्क्ल के हम जहाँ तक हों इनबिल्ड फंक्शन का यूज़ करने की जो कोशिश करें कि हम अपनी क्वेरी में अपना लॉजिक लगाएं, अपनी जॉइंस लगाएं, क्योंकि माइस्क्ल के जो फंक्शंस होते हैं, माइस्क्ल इनबिल्ड फंक्शन जो होते हैं ऑप्टिमाइज होते हैं, और हमारी जो क्वेरी है वो ऑप्टिमाइज है या नहीं है इसका हमें डाउट रहता है। तो इसलिए हमें जहाँ तक हो माइस्क्ल इनबिल्ड फंक्शन यूज़ करने चाहिए। हमें अपनी क्वेरी में जहाँ तक हो आउटर जॉइन की जगह अगर इनर जॉइन यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी क्वेरी में जहाँ तक हो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी जो प्रोसेसिंग है क्वेरी की उसको स्लो करता है। हमें अपनी क्वेरी में वेयर यूज़ करना चाहिए हैविंग की जगह। हम हैविंग से भी फ़िल्टर करते हैं डेटा, तो उसकी जगह हमें वेयर यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वेयर वर्सेस हैविंग का एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, और उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये देखना है कि क्या इफेक्ट होता है क्वेरी में वेयर का और हैविंग का, क्यों हमें वेयर यूज़ करना चाहिए हैविंग की जगह, तो आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करें। हमारे जो वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं हम, जैसे लाइक के साथ में परसेंटेज परसेंटेज हमारा एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए और एक कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो अगर हम जहाँ तक भी हो इसको हम जो हमारा फेजेस, जैसे कॉलम कुछ भी फेजेस के साथ इसको यूज़ करते हैं तो उसके एंड में यूज़ करना चाहिए, अगर उससे पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उससे पहले भी करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। हम जहाँ तक भी बचें उससे, तो हम उसको एंड में यूज़ करना चाहिए। और इसकी जगह हम फुल टेक्स्ट सर्च भी यूज़ कर सकते हैं।
जो हमारी सब क्वेरीज होती हैं उनकी जगह हमें जॉइंस यूज़ करना चाहिए सब क्वेरीज की जगह। जहाँ तक वो हमारा सब क्वेरी ना यूज़ करें, अगर हमारे जॉइंस के साथ काम चल रहा है तो हम जॉइंस से अपनी क्वेरी बना के यूज़ करें, उसकी प्रोसेसिंग सब क्वेरी से अच्छी होती है। अब जो हमारा इंडेक्सिंग, अगर हमारा मान लीजिए कहीं पे इंडेक्सिंग लगा है और हम इनबिल्ट फंक्शन में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंडेक्सिंग का हमारा सही काम नहीं करेगा उस केस में। जैसे ईयर, यहाँ पे वेयर के अंदर ईयर में हमने परचेज टाइम दिया है और परचेज टाइम कॉलम पे इंडेक्सिंग लगी हुई है, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वेयर परचेज एट ग्रेटर देन और परचेज एट लेस देन, इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ईयर निकाल के एग्जैक्ट मैच ना करके 1 से लेके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन के अंदर जो हमें जिस पे इंडेक्सिंग लगी है उन कॉलम को रखने से अवॉइड करना चाहिए, वरना हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। अवॉइड और कंडीशन, हमें जहाँ पे यहाँ पे इंडेक्सिंग है, यूज़र नेम और पोस्ट अंडरस्कोर टाइम 2 कॉलम है यहाँ पे, और इन 2 कॉलम पे भी हमारी इंडेक्सिंग लगी हुई है। अगर हम इसको और के साथ यूज़ करते हैं तो इन पे भी हमारी प्रोसेसिंग डाउन जाएगी। हमें या तो यूनियन यूज़ करना चाहिए, और अगर हम यूनियन और करें और डुप्लीकेट का कोई इशू नहीं है तो वो और भी अच्छा होगा। हमें और से बचना चाहिए, जिन पे हमारी कॉलम पे इंडेक्सिंग लगी हुई है उसमें और लगाने से, हमें और कंडीशन लगाने से यहाँ पे बचना चाहिए, और यूनियन और यूज़ करना चाहिए। यूनियन ऑल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूनियन की जगह, इसी ट्यूटोरियल में पहले बताया था मैंने पिछली स्लाइड्स में, कि यूनियन की जगह यूनियन ऑल यूज़ करें। यूनियन ऑल में डुप्लीकेट अलाउ होगा और यूनियन में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। और ये भी बताया था कि ये इसमें यूनियन पे डिस्टिंक्ट की प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा चलती है, इसलिए स्लो हो जाता है। यूनियन ऑल यूनियन से फास्ट होता है। अवॉइड सॉर्टिंग विद ए मिक्स्ड ऑर्डर, हमें जो है ऑर्डर बाय में जो मिक्स ऑर्डर होता है, जैसे असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी 2 कॉलम रख के, इस तरह से हमें बचना चाहिए। और उन पे जो हमारी इंडेक्सिंग होती है मिक्स ऑर्डर पे, वो माइस्क्ल में वर्क नहीं करती है। तो अगर इस तरह की कॉलम हम मिक्स ऑर्डर के रखते हैं और उस पर इंडेक्सिंग लगी है तो वो वर्क नहीं करेगी माइस्क्ल में, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कंडीशन विद डिफरेंट कॉलम टाइप, अगर हमारी कोई कॉलम है इसमें फ्रूट ऑर्डर, वो हमारी वेयर है और हम उस पर इंटीजर वैल्यू उस पर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारी इंडेक्सिंग फ़र्क नहीं करेगी, या उसमें जो हम इंडेक्सिंग यूज़ करना चाह रहे हैं उसको कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा फ्रूट कलर पे। अगर ये हमारी वेयर है तो इसमें हमें वेयर ही यूज़ करना चाहिए। अवॉइड लाइक सर्च विद प्रीफिक्स वाइल्ड कार्ड, ये लाइक्स वेयर जो लाइक सर्च है, लाइक सर्च के साथ हमें जो प्रीफिक्स में परसेंटेज है ये यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह फुल टेक्स्ट इंडेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जब भी हमें परसेंटेज जो है प्रीफिक्स यूज़ नहीं करनी है वाइल्ड कार्ड के साथ, और अगर हम यूज़ करना चाहते हैं ना, हमें फुल टेक्स्ट इंडेक्स यूज़ करना है। तो हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं, क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं और किस तरह से हमें अपनी क्वेरी में यूज़ करनी है। अगर आपको क्वेरी अपनी बनाने के बाद, सभी कुछ यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि आपको सही से ऑप्टिमाइज हुई या नहीं हुई है, उसको चेक करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे टूल्स भी आते हैं। ठीक है, माइस्क्ल क्वेरी एनालाइजर, तो इन टूल्स का यूज़ करके भी हम देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइज है या नहीं है, और ये पूरा एनालाइज करके आपको दिखाते हैं कि हमारी क्वेरी में क्या कुछ कमी है, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करना है कि क्वेरी ऑप्टिमाइज हो जाए। ये सब हम इन टूल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।